वेलकम गाइस, सेकंड वीडियो ऑफ एक्सचेंज न्यूमेरिकल्स। अब इस वीडियो में मैं कुछ और एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा गाइस। अगर आपने एक्सचेंज शुरू से नहीं देखा है तो आप पहले वीडियोस देख लीजिए प्लेलिस्ट में, आपको फिर इसको समझने में आसानी रहेगी। एग्जाम्पल फोर्थ, Mickey and Minnie have 8 cups of milk and 8 cups of juice to divide between themselves. Each has the same utility function, which is a max function. Show the locus of Pareto optimal point. Well guys, मैं अभी आपको बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है, बट आई गेस थोड़ा सा मेरे को मैक्स फंक्शन भी आपको बता दूँ तो अच्छा रहेगा। सपोज आपके कॉलेज में टेस्ट हुआ और 30 मार्क्स के दो टेस्ट लिए गए। एक में आपका स्कोर हुआ 20 और एक में हुआ 28। सो मैक्स फंक्शन ये कहता है कि 28 वो काउंट होगा। इसको अभी हम वेलफेयर में भी या सोशल वेलफेयर फंक्शन भी यूज़ करेंगे, बट इसका सिंपल रिप्रेजेंटेशन है कि अगर आपका बेस्ट ऑफ टू में कोई एक पेपर का मार्क्स काउंट होना है तो जिसमें ज़्यादा मार्क्स होंगे वो काउंट होगा। और अगर हम इसको डायग्रामेटिकली इसका इम्प्लीकेशन देखें तो ये इन्वर्टेड एल एस आई सी इसमें हमें देखने को मिलेगा। आप याद करें मिन के अंदर मेरे बच्चों यू हैव अ नॉर्मल एल शेप्ड आई सी। सो हेयर इफ यू टेक मिल्क यू हैव 8, हेयर यू हैव जूसेस। मैक्स फंक्शन है तो इसका भी इन्वर्टेड एल ब्लैक, उसका ऑरेंज। यहाँ पर मिकी का ब्लैक बनाया गया, मिनी का ब्राउन बनाया गया है। और बच्चा कहता है इसमें ऑप्टिमैलिटी कहाँ आएगी, जिसका भी दोनों में से मैक्सिमम नंबर होगा। सो ये हमने ऑब्वियसली फ्री हैंड ही बनाया है। एग्जाम्पल नंबर 5, ध्यान दीजिएगा, अच्छा एग्जाम्पल है। Endowment of consumer A is 100 unit, 800 units of X and 800 units of Y, and the endowment of consumer B is 200 units of X and 4200 units of Y. If the MRS of A and B are, MRS A का जो है वो है YA upon XA और MRS of B जो है वो है YB upon 4XB. सो हमें बोला गया एजवर्थ बॉक्स बनाइए और बताइए क्या ये करंट एलोकेशन एफिशिएंट है और क्या अगर ये आपस में एक्सचेंज करें तो ए और बी दोनों बेटर ऑफ हो सकते हैं क्या। लेट्स सी। वेल मेरे बच्चों, गुड ए टोटल कितना अवेलेबल है, 800 प्लस 200 1000, गुड टू 800 प्लस 4200 5000। इनिशियल 800 दिखा दिया, दूसरे का अपने आप आ गया, जिससे मैं पहले भी आपको बहुत दफ़े सिखा चुका हूँ। कहता है इज़ द करंट एलोकेशन एफिशिएंट, बी पार्ट आई एम टॉकिंग अबाउट। बेटा एफिशिएंट एलोकेशन यानी परेटो पॉइंट, परेटो पॉइंट की कंडीशन होती है दैट एम आर एस ऑफ ए शुड बी इक्वल टू एम आर एस ऑफ बी। एम आर एस ऑफ ए मुझे गिवन है, वाई ए अपॉन एक्स से मैंने वैल्यूज़ डाला 1 आ गया। एम आर एस ऑफ बी भी गिवन है, वाई बी अपॉन 4x भी मैंने वैल्यूज़ डाला, ये आ रहा है 5.25। एज यू सी कि 1 इज़ नॉट ऑब्वियसली इक्वल टू 5.25, देयरफॉर वी से कि ये करंट एलोकेशन जो है इट इज़ नॉट एट ऑल एफिशिएंट। थर्ड पार्ट है, कैन एन एक्सचेंज मेक बोथ ए एंड बी बेटर ऑफ, येस। अगर ये ऑलरेडी बेस्ट पॉइंट नहीं है तो द म्यूचुअल ट्रेड शुड मेक either both of them better off or at least one of them better off without making the other one worse off. Next example number 6, आपको इन्वायरमेंट दिया 0 12 12 0, फंक्शन दिया है लीनियर और मेन फंक्शन। ड्रॉ एन एजवर्थ बॉक्स, मार्क द इनिशियल एंडोमेंट एंड शो आइसिस एंड परेटो लोकस। तो गुड 1 टोटल अवेलेबल है 0 प्लस 12 12, गुड 2 भी टोटल अवेलेबल है 0 प्लस 12 12, और आपके पास अब ये 12 और ये 12 आपने लगा दिया। तो कहता है एज आइसिस आर लीनियर डाउनवर्ड स्लोपिंग विद द स्लोप ऑफ -1/2 -1/2। ये मैं थर्ड से मैं आपको सिखा चुका हूँ। इन केस यू आर नॉट गुड विद मिन फंक्शन एंड सब्सिट्यूट फंक्शन अदर देन 1 on 1, तो सेम 3 प्लेलिस्ट में जाइए माइक्रो इकोनॉमिक्स, और उसमें आप अलग से वीडियो मैंने बनाया हुआ है, इस पर आप देख सकते हैं। और बी का आईसी जो है वो एल शेप्ड है, जो कि किंग पर होगा। x1 इज इक्वल टू 2x2, वो हमने बाहर निकाल लिया। तो आप देख सकते हैं 2 4 4 8 6 12, ये ए के आईसी 1/2 के स्लोप के साथ, और उसके भी इस x1 भी इज इक्वल टू 2x2 बी को रखते हुए एल शेप्ड आईसीज। All Pareto optimal allocation will lie at the kink of L-shaped ICs because competitive equilibrium always lie at the kink and each competitive equilibrium is Pareto contract curve shown by MOB. इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। मैंने आपसे कहा ही था कि अगर कॉम्प्लीमेंट फंक्शन या मिन फंक्शन आपको दिया हुआ है तो आपका जो लोकस है परेटो का वो उन्हीं पॉइंट्स पर रहेगा। सो MOB दैट्स योर कॉन्ट्रैक्ट कर्व। अब मेरे बच्चों आपको ए का यूटिलिटी फंक्शन दिए, तो आप यहीं से इसका एम आर एस निकाल सकते हैं बिकॉज स्लोप ऑफ आइस इज एम आर एस। कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाई, एम आर एस इज इक्वल टू P1/P2 एंड यू कैन देन सॉल्व इट। फिर बजट लाइन बनाई उसकी, और बजट लाइन में ये सब्सिट्यूट किया एंड वी गेट दिस।
क्योंकि इक्विलिब्रियम किंग पर होगा और ये उसकी कंडीशन है, तो x1b कैन बी रिप्लेस विद 2x2b, और यही मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है। सो आप देख सकते हैं सबसे पहले p1 x1a प्लस p2 x2a इज इक्वल टू p1 इंटू 0, बिकॉज गुड वन 0 है इसके पास, p2 इंटू 12। सो यहाँ से p2 2p1 था, तो ये 24p1 हो जाएगा, बिकॉज दिस विल बी रिप्लेस विद 2p1। एंड हेयर इज वेल आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास आया थ्रू आउट p1 को हमने कैंसिल करा, दिस इज व्हाट वी गेट। देन x1b इज इक्वल टू 2x2b। तो आपने तो पहले ही देखा कि x1a और x1b इज इक्वल टू 12। सो आप देख सकते हैं 12 माइनस x1a विल बी इक्वल टू x1b एंड x1b इज इक्वल टू 2x2b। सो वो यहाँ पे सब्सिट्यूट किया एंड वी हैव गॉट समथिंग लाइक दिस, एडिंग 1 इनटू हमारे पास वैल्यूज आ गए बेटा a के लिए विच इज 6 9, b का क्या हो जाएगा 12 माइनस 6 12 माइनस 9, एंड दैट शिल बी द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉर b as well. एग्जाम्पल नंबर 7, A कंज्यूमर 1 B कंज्यूमर 2, हमें इनके यूटिलिटी फंक्शंस दिए हैं विद देयर इनिशियल एंडाउमेंट। तो हमें सिर्फ बोला इक्विलिब्रियम निकालो। ओके, सो हमें पहले बजट कॉन्स्टेंट बनाया m इज इक्वल टू पी एक्स इंटू एक्स वन प्लस पी वाई इंटू वाई वन। इफ़ यू आर गेटिंग कन्फ्यूज तो मैं आपको बता दूँ, दिस इज़ फॉर कंज्यूमर 1 एंड इसके लिए हो जाएगा कंज्यूमर 2। तो x1 y1 बेसिकली कंज्यूमर 1 का को शो करने के लिए है। सो m जो है बेटा वो हो गई 55 px ऑब्वियसली, बिकॉज ही डजेंट हैव एनी गुड टू। और फिर हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, और जब ये आ गया तो ये जो टर्म मैंने यूज़ करी है लेट पी एक्स बाई पी वाई इज इक्वल टू पी, ये काफ़ी आगे भी यूज़ करूँगा। तो इसको करके यहाँ पर पी एक्स बाई पी वाई को p यूज़ करके मेरे पास आ गया 55p पी एक्स वन प्लस वाई वन। पहले ये देख लीजिए। अब मैं कंज्यूमर 2 का बजट कांस्टेंट बनाता हूँ, m इज इक्वल टू पी एक्स एक्स टू प्लस पी वाई वाई टू 110 पी वाई वाई, बिकॉज इट डजेंट हैव एनी गुड x। एंड देन ऑब्वियसली इसको डिवाइड किया पी एक्स से, और फिर इस चीज़ का यूज़ यहाँ पे भी किया, पी एक्स बाई पी वाई इज इक्वल टू पी, इसको यहाँ पे यूज़ किया, ये हमारे पास सॉल्व होकर आ गया दिस एंड दिस। आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमाइज करेंगे यूटिलिटी को, दैट्स ऑप्टिमलिटी निकालेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालेंगे, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। सो एम आर एस इज इक्वल टू एम यू ऑफ एक्स अपॉन एम यू 5, वी नो दैट एम यू ऑफ एक्स 10 बाई एक्स 1, एम यू ऑफ वाई 1 बाई वाई 1। कैसे इसको डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x1 एंड देन विद रिस्पेक्ट टू x, रादर विद रिस्पेक्ट टू x देन विद रिस्पेक्ट टू y, एंड दिस इज व्हाट यू गेट। सो इक्विलिब्रियम कंडीशन की वो कंडीशन लगाई, ये आ गया आपके पास, ठीक है। और फिर इसको बजट कंस्टेंट में डाला, जो हमेशा ही हम करके देखते हैं, एंड दिस इज वेयर वी गेट द क्वांटिटीज। आई होप दैट इज क्लियर, ठीक है। दिस इज़ फॉर गुड वन। आप चाहें तो डिमांड फंक्शन भी यहाँ पर निकाल सकते थे, मैंने ऑप्शनल बनाया, कभी कभी होता है ना पेपर में आ जाए कि डिमांड फंक्शन भी बताओ, तो यू कैन डू दैट एज वेल। अब आते हैं बेटा कंज्यूमर 2 कैसे निकालें। तो कंज्यूमर 2 के लिए भी अगेन वही एम यू ऑफ एक्स अब एम यू वाई निकालेंगे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में पुट करेंगे, और फिर जो भी सॉल्व होकर आएगा उसको उसके बजट कंस्टेंट में प्लग इन करेंगे। यहाँ पर भी मैंने ऑप्शनल आपके लिए डिमांड फंक्शन निकाल के दिखाया है। इन केस पेपर में पूछा जाए तो यू शुड बी वेलकमिंग इट विद ओपन हैंड्स, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, और इसके अंदर मैंने एक चीज़ और भी की है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, वैसे आपके एग्जाम के लिए होता नहीं है, बट स्टिल अगर प्राइस के लिए सॉल्व करना है तो देखिए क्या क्या है। कभी कभी कहते हैं ना कि प्राइस क्या होगा ये बताइए। सो x1 50 दिया हुआ है, y1 5p है, y1 10 है, y2 100 है, जो पीछे सॉल्व करके आ रहा है। सो y1 प्लस y2 इतना है, उसमें मैंने उसकी वो वैल्यूज़ लगाई, p आ गया। और सिमिलरली x के लिए भी आप सेम तरीके से प्राइस निकाल सकते हैं। माइंडेड क्वेश्चन में नहीं था, बट मैंने कहा आपको एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज दी जाए कि आप इसके थ्रू प्राइस भी निकाल सकते हैं। तो सर इसमें कोई लोकस वगैरह आपने कुछ नहीं निकाला? नहीं, हमें सिंपल कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम निकालने को बोला था, अलग अलग निकाल लिया आपने। आगे बढ़ते हैं जी। एग्जाम्पल नंबर 8, कंसिडर एन इकॉनमी विद 2 गुड्स एंड 2 कंज्यूमर्स। मेन फंक्शन दोनों का ही है और दोनों का ही 1 for 1 है। तो बच्चा कहेगा ये तो बहुत सिंपल है, मगर इसमें मैंने थोड़ा तड़का भी लगाया है, दिखाते हैं आपको क्या। सो हमें 1 2 2 1 दिया, तो 3 दोनों गुड हो गए। एजेंट ए का भी किंग पे आएगा, x1 इज इक्वल टू x2, एजेंट बी का भी। सो परेटो की कंडीशन क्या हो जाएगी, ए का 1 1 2 2 3 3। आप इसमें 0 0 भी ले सकते हैं, बी के लिए भी वही रहेगा। तो आप देखो 0 0 1 1 2 2 3 3, और बी के लिए भी वही। ये हो गया पूरा कॉन्ट्रैक्ट का। तो बच्चा कहता है इसमें क्या तड़का लगाया है, मैं बताता हूँ। अब देखो इसके अंदर अगर एंडोमेंट चेंज हो जाती तो देखो क्या फ़र्क पड़ता।
अब मैंने एंडोमेंट कर दी 4222, पहले 2112 थी। हाँ सर, तो बताता हूँ। तो गुड वन हो गया 4+2 6, 2+2 4। हाँ सर हो गया। एजवर्थ बॉक्स बन गया। ए के ऑप्टिमल पॉइंट, अब ए का ऑप्टिमल पॉइंट 4 और 2 हो गया। पहले ए के पास क्या था सर? पहले था 1 और 2। ठीक बात। तो अब मुझे बताओ ऑप्टिमलिटी पॉइंट तो अब 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 एक एक्स्ट्रा बढ़ गया। पहले 4 4 नहीं होता था क्योंकि टोटल अवेलेबल ही नहीं था। तो ये हमने बनाया 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4, ये ए के लिए। ठीक है सर। बी के लिए भी सेम रहेगा क्योंकि यूटिलिटी फंक्शन तो सेम ही है। तो 1 1 2 2 3 3 4 4, ये बी का बना और ये ए का बना। आप देख लीजिए इसके बीच में गैप आ गया है, पहले सेम था मेरे बच्चों। इससे क्या हो जाएगा सर? इससे ये हो जाएगा, ये जो गैप है इसको हम बोलेंगे परेटो एफिशिएंसी सेट। यानी आप देख सकते हो ये सेम यूटिलिटी है मगर ओवरऑल यूटिलिटी आप देख सकते हैं इट हैज़ एनहांस्ड। ये गैप है बेसिकली उसके बीच में। तो ये जस्ट एन एक्सपेरिमेंट फॉर यू। आइए आगे बढ़ते हैं। Next guys, example number 9, draw the box diagram and the contract curve. If both individual consider the commodity x and y as substitute, assume that for the first individual 1 unit of x gives same satisfaction as 1.1 unit of y, while for the other individual 1 unit of x gives same satisfaction as 0.9 units of y. तो आपको पता है इसका MRS 1.1, इसका 0.9। ये मैंने फ्री हैंड बनाया है, आप वही बना सकते हो कि ये 1.11 ऐसा मतलब 1.1 वाले स्लोप से बन जाएगा और बी का जो है वो उल्टा बन जाएगा 0.9 के स्लोप्स के साथ। तो दैट विल बी योर आईसी। सिंपल बॉक्स डायग्राम बनाना था एंड दैट वी हैव डन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगेन लुक्स लाइक अ गुड क्वेश्चन टू मी। एग्जांपल नंबर 10, आइए शुरू करते। Two consumers A and B consume two goods X and Y in an exchange economy and their preferences are UA function दिया हुआ utility function और इसका भी utility function दिया हुआ B का भी। If there are 20 units each available of both the goods, derive an equation for contract curve। मेरे बच्चों contract curve की equation तो वही है, MRS of A is equal to MRS of Y। MRS of A कैसे निकलता है सर? पूरे utility function को S से differentiate करके। MU of Y कैसे निकलता है सर? पूरे utility function को Y से differentiate करके। So exactly what I have done here, MRS of A MRS of B दोनों को बराबर रखा, सॉल्व किया एंड आई गेट दिस एज कॉन्ट्रैक्ट कर्व इक्वेशन। देख लीजिए एक बारी। ठीक है गाइस, तो मैंने और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व किए हुए हैं, उनका मैं अभी फ़ोटोज़ आपके साथ शेयर कर देता हूं बिकॉज प्रोसेस सेम ही है। तो अननेसेसरी मैं वीडियो लंबा नहीं करूंगा, आप उसको पॉज करके देख सकते हैं घर पर। तो इसके बाद अब मैं बाकी एग्जांपल्स फ़ोटो की फॉर्म में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मेरे बच्चों, जो मैंने ऑब्वियसली आपके लिए सॉल्व कर रखे। और उसमें ऐसा कुछ स्पेक्टेकुलर है नहीं, कुछ डिफरेंट है नहीं जो मुझे बोलने की कोई खास ज़रूरत पड़ेगी। यू पीपल बीइंग सो स्मार्ट, आप देखते इसको समझ सकते हैं। एंड ऑब्वियसली फॉर डाउट्स यू कैन व्हाट्सएप मी।